नमस्कार। तो आज बात करते हैं एक ऐसी कंपनी की जिसका नेटवर्क पूरी दुनिया में फैला हुआ है, लेकिन हो सकता है कि इसका नाम उतना सुनने में ना आता हो। चलिए आज BLS इंटरनेशनल सर्विसेज लिमिटेड को जरा गहराई से समझते हैं। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, ऐसी कौन सी कंपनी हो सकती है जो 66 देशों में मौजूद हो और 46 से ज्यादा सरकारों के लिए 36 करोड़ से भी ज्यादा एप्लीकेशंस प्रोसेस कर चुकी हो। ये नंबर्स ही अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं ना। तो उस सवाल के जवाब का पहला हिस्सा है ये नंबर 66। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 66 देश हैं जहां कंपनी का काम फैला हुआ है। ये बताता है कि कंपनी का ग्लोबल फुटप्रिंट कितना बड़ा है, सही मायनों में एक ग्लोबल प्लेयर। और जवाब का दूसरा हिस्सा तो और भी ज्यादा हैरान करने वाला है। 36 करोड़ से भी ज्यादा एप्लीकेशंस। जी हाँ, ये काम किया है BLS इंटरनेशनल ने। ये आंकड़ा इनके ऑपरेशंस के स्केल को दिखाता है। तो सवाल यह है कि ये कंपनी आखिर पैसा कमाती कैसे है। इसके बिजनेस मॉडल को समझने के लिए हमें इसके दो पावरफुल ग्रोथ इंजन को देखना होगा। यही दो इंजन हैं जो इसे लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। कंपनी का जो ज्यादातर रेवेन्यू है, करीब 83%, वो आता है वीजा और कॉन्सुलर सर्विसेज से। ये तो इसका मेन बिजनेस है। लेकिन यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। ये जो 14% वाला डिजिटल सर्विसेज का हिस्सा है ना, ये बहुत तेजी से अपनी जगह बना रहा है। आइए इन दोनों इंजनों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। एक तरफ है वीजा सर्विसेज, जो 46 से ज्यादा सरकारों के लिए एक ग्लोबल गवर्नमेंट टू सिटीजन मॉडल है, और दूसरी तरफ है डिजिटल सर्विसेज, जो खासकर भारत पर फोकस्ड हैं, जहां इसके 1,10,000 से भी ज्यादा टच पॉइंट्स हैं। और ग्रोथ देखिए जरा, वीजा रेवेन्यू में 62% की ग्रोथ और डिजिटल सेगमेंट में तो 250% का जबरदस्त उछाल। चलिए अब ये देखते हैं कि ये कंपनी आखिर इतनी तेजी से बढ़ कैसे रही है। BLS सिर्फ अपने मौजूदा काम से ही नहीं, बल्कि बहुत अग्रेसिव तरीके से दूसरी कंपनियों को खरीदकर नए बाजारों में एंट्री कर रही है। यहाँ एक बहुत अच्छी बात साफ दिखती है। ये कंपनी किसी एक देश या रीजन पर डिपेंडेंट नहीं है। रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा मिडल ईस्ट और नॉर्थ अमेरिका से आता है, पर भारत में भी इनकी पकड़ 23% के साथ बहुत मजबूत है। मतलब एक वेल बैलेंस्ड ग्लोबल स्ट्रैटेजी। हाल के कुछ अधिग्रहण कंपनी की स्मार्ट स्ट्रैटेजी को दिखाते हैं। जैसे तुर्की की आई डेटा को खरीदकर इन्होंने अपने मेन वीजा बिजनेस को और मजबूत किया। फिर भारत में आदि फिडेलिस के जरिए फाइनेंशियल सर्विसेज में एंट्री की, और सिटीजनशिप इन्वेस्ट के साथ तो ये एक नए हाई मार्जिन बिजनेस में ही उतर गए। ठीक है, स्ट्रैटेजी और ग्रोथ की बातें तो बहुत हो गई। अब जरा सीधे सीधे नंबर्स की बात करते हैं। क्या कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ उतनी ही मजबूत है जितनी इसकी प्लानिंग? चलिए इसका एक फाइनेंशियल एक्सरे करते हैं। तो हालिया क्वार्टर के नतीजों को देखिए। 736 करोड़ की बिक्री पर कंपनी ने 170 करोड़ का सीधा नेट प्रॉफिट कमाया। ये करीब 23% का नेट प्रॉफिट मार्जिन है, जो बताता है कि कंपनी कितनी प्रॉफिटेबल है। और हाँ, ये कोई एक क्वार्टर की कहानी नहीं है। पिछले 3 सालों में कंपनी की सेल्स में औसतन 37.2% की शानदार ग्रोथ हुई है। ये एक बहुत ही कंसिस्टेंट और मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड है। अब किसी भी कंपनी की असली ताकत तो उसकी बैलेंस शीट में दिखती है ना? तो आइए देखते हैं कि BLS की नींव कितनी मजबूत है। सबसे पहले तो ये नंबर देखिए। कंपनी के पास 2,89 करोड़ रुपए का रिजर्व है। मतलब इतना कैश इनके पास। ये पैसा ना सिर्फ इन्हें किसी भी मुश्किल से बचाता है, बल्कि भविष्य में और बड़े अधिग्रहण करने की ताकत भी देता है। और अब इसके कर्ज पर नजर डालिए, जो सिर्फ 404 करोड़ रुपए है। अब इन दोनों नंबर्स को एक साथ रखिए। एक तरफ 2,000 करोड़ से ज्यादा का कैश और दूसरी तरफ सिर्फ 400 करोड़ के आसपास का कर्ज। पिक्चर एकदम क्लियर है। ये एक कैश रिच और लगभग कर्ज मुक्त कंपनी है। तो इस मजबूत फाइनेंशियल पोजीशन का नतीजा क्या है? शानदार रिटर्न रेशियोज। 34% से ज्यादा का रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे पर बहुत अच्छा रिटर्न बना रही है। और लगभग 33% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दिखाता है कि कंपनी अपने पूरे कैपिटल का कितनी स्मार्टली इस्तेमाल कर रही है। और 0.19 का डेट टू इक्विटी रेशियो, मतलब कंपनी पर रिस्क बहुत ही कम है। तो अभी तक हमने कंपनी के बिजनेस, उसकी ग्रोथ और उसकी फाइनेंशियल हेल्थ को समझ लिया है। अब इन सभी डॉट्स को कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट के लिहाज से ये कैसी दिखती है। अब वैल्यूएशन पर आते हैं, और यहां कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। PE रेशियो ये बताता है कि इन्वेस्टर्स कंपनी की हर एक रुपए की कमाई के लिए कितने रुपए देने को तैयार हैं। BLS का PE सिर्फ 15.4 है, जबकि इसकी इंडस्ट्री का एवरेज लगभग 40 है।
स्रोत विश्लेषण के मुताबिक ये एक बड़ा संकेत है कि ये स्टॉक अपनी इंडस्ट्री की बाकी कंपनियों के मुकाबले काफी आकर्षक वैल्यूएशन पर मिल रहा है। और ये स्लाइड उसी बात को और मजबूत करती है। स्रोत के अनुसार कंपनी की जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो करीब 348 रुपये आंकी गई है, जबकि अभी इसकी कीमत 241 रुपये के आसपास चल रही है। ये जो बीच का गैप है ना, इसी को कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जो इन्वेस्टर्स के लिए एक कुशन की तरह काम करता है। किसी भी कंपनी में एक और चीज देखना बहुत जरूरी होता है कि उसके प्रोमोटर्स यानी मालिकों का खुद कंपनी पर कितना भरोसा है। जब कंपनी के मालिक ही उसमें बड़ी हिस्सेदारी रखते हैं तो ये उनके कॉन्फिडेंस को दिखाता है। तो चलिए एक फाइनल चेकलिस्ट पे नजर डालते हैं। प्रमोटर होल्डिंग 70% से ज्यादा है, बहुत शानदार। एक भी शेयर गिरवी नहीं है, 0। पीईजी रेशियो 0.24 है, जो ग्रोथ के हिसाब से सस्ते वैल्यूएशन का संकेत देता है। और तो और कीमत भी अपने 52 वीक लो के पास है। ये सारे के सारे इंडिकेटर्स स्रोत विश्लेषण के अनुसार काफी पॉजिटिव दिख रहे हैं। तो सब कुछ देखने के बाद कहानी एकदम साफ लगती है। एक ग्लोबल कंपनी, मजबूत फाइनेंशियल्स और एक आकर्षक वैल्यूएशन। लेकिन हमेशा की तरह सबसे बड़ा सवाल यही रहता है कि क्या ये दमदार परफॉर्मेंस भविष्य में भी जारी रहेगी? इसी सवाल के साथ हम आपको इन आंकड़ों पर सोचने के लिए छोड़ते हैं।